सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सत्य पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडवतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए किनको पूर्व। कबीर सतगुरु के उपदेश का सुनिया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचातान। उनसे कभू नहीं छूटता फिरता चारों खाने। कबीर चार खानी में भरमता कबहू न लगता तार। सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से वसियो सतलोक के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही और सकल वैमान। जी साधो और सकल वैमान। सब पर तेरी साहिबी सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से बच्चों हमको भगवान की याद आने लगी है। अपने घर की भूल जो पड़ी हुई थी उसमें लगन लगी है वहां जाने की। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने जो कृपा आपको ऊपर की है इससे सिद्ध है कि आप उस परम पिता के विशेष कृपा पात्र हो। और आप आज से नहीं बहुत युगों से मालिक आपको चार्ज करता हुआ आ रहा है। आपको इतना परिपक्व कर दिया, भक्ति धन से इतना भर दिया कि आज आपका जन्म इस भक्ति युग में हुआ। बच्चों, आप अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी द्वारा बोली वाणी अमर ग्रंथ से सुन रहे हो। अब आपको आदि पुराण से कागभूषण की जीवनी जो उसने अपने मुख कमल से गरुड़ देव को बताई
वो वाणी द्वारा साथ साथ कुछ हिंट देके आपको यह कथा सुनाई जाएगी। कागभूषण से श्री विष्णु जी का वाहन गरुड़ पूछता है कि आपको देखने से ऐसी शांति होती है, आपकी भाषा बहुत प्यारी लगती है, आपका शरीर ऐसे नूर की तरह चमक रहा है, आपको ये उपलब्धि कैसे हुई? आपके साथ बैठने से बहुत शांति मिलती है, कृपया मुझे आप अपने बारे में बताइए। बुझ गुरुड़ भूषण बियाना, मोह से वेद कहो विधि नाना, वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, देवता की दे द्वार मुख कागा, कलंगी तीन शीस तिस साजय, शब्द कोलाहल हर्ष निवाजय, ग्रीव मधुकर बैन बिलासे बोहो सुख सागर आनंद, तामा सुरती लाई ले सुनत कटे सब फंद। अब गरुड़ देव बुझ रहे हैं कागभूषण जी से कि बुझ जाए गरुड़ भूषण बयाना, मोह से भेद कहो विधि नाना, मुझे संपूर्ण जानकारी दो कि वचन सुशील दृष्टि अनुरागा, आपके वचन बहुत सुशील है, आपकी नजर बहुत नेक है, देवता की देह और मुख काग का, और तीन सिर पे कलंगी जैसे मुर्गे के ऊपर फूल सा होता है, तो कागभूषण के ऊपर सिर पे तीन कलंगी, कलंगी तीन शीश ते साजय, शब्द कोलाहल हर्ष निवाजय, मधुकर बैन सुनत हो शांति कहो बसंत या की उत्पत्ति, श्रवण सुमृत वचन सुमेधा, नाम रसायन सब तन वेदा, वचन सुनत सुख होत आनंदा, भेद को निज परम आनंदा, कमल कपोल मधुर बन तोरे, सुनते शब्द कटे पाप मोरे। अब गुरुदेव भूमिका बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप बहुत आपके मीठे वचन हैं, आपके बात करने से मुझे शांति मिलती है। आदि अनादि कथा विस्तारा, मोह को भेद कहो तत्सारा, परम भेद कहो बहु भांति, मिटे हमारे मन की कांति, कौन देश को नगर निदाना, कहो भूषण आदि परवान, कौन पिता को जननी जाना, कौन कुली कौन वंश बखाना, अर्पण वर्ण कला प्रवेशा, तुम्हारी महिमा कर है शेषा, जल स्वरूप कुछ तरंग न तेजम, इंद्री जीत सिढ़े मन सेजम, ब्रह्म निरूपण निर्गुण बेसा, कहो भूषण मोहि आदि संदेशा, चंद्र का तेज सूर्य की किरणा, जा से अधिका तुमरा वर्णा, कौन कला गति रूप स्वरूपा, तिमिर मेट उजियारा धूपा, सुनो भूषण तुम अकल अनूपा, भेद कहो परमानंद दूपा। आपके शरीर की जो शोभा है वह बहुत सुंदर है, जैसे सूरज की किरण चमक रही हो। आप कौन कला, आपके कौन माता पिता हैं, कौन आपका कुल है, आप भेद बताइए। कागभूषण ने उत्तर दिया, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा है। कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, खगेश खग माने पक्षी, खगेश खग प्लस में ईश, हे पक्षी राज, हे पक्षियों के मालिक गरुड़। भूषण जी कह रहे हैं, कहे भूषण तुम सुनो खगेसा, तो से भेद कहूं परवेसा, संख कल्प युग गए बिहाई, पूर्व जन्म की कथा सुनाई,
कि मेरे संखों जन्म तो इनमें व्यर्थ गए, संखों। और अब मैं तुझे अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। ग्रीव संख कल्प युग हो गए, जमन मरण जहान। जन्म पुर बुला तुझे कहूँ, सुनो खगेश सुजान। सुनो गुरुड मोर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेशा। संख जन्म पूरब पैमाला, गए जो विद्या नहीं संभाला। संखों जन्म पूरब में पैमाल गए, व्यर्थ गए, नष्ट हो गए। गए जो मिथ्या नहीं संभाला, उनको मैं संभाल नहीं पाया। संखों मानो जीवन नष्ट कर दिए। बच्चों, एक एक बात हरदम धरी जानी थी आपके। आप भी इतने कष्ट उठा चुके हो। आपका भी किसी जन्म में ऐसे ही शुरुआत हुई थी जैसे कागभूषण की हुई, और आज आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। आपको इतना ज्ञान नहीं, आप बच्चे हो। दास को खूब समझ आइए। सुनो गुड़ मर आदि संदेशा, बिन बिन वेद कहो खगेशा। संख जन्म पूर्व पैमाला, गए जो मिथ्या नहीं संभाला। अवधपुरी एक नगर निदाना, जहाँ अवतार धरे मेरे प्राणा। 20 वर्ष की उम्र पुनीता, मात पिता भय काल समीपा। गुरु जी को भूषण जी बता रहे हैं, कागभूषण जी, कि पहले मेरे संखों जन्म नष्ट हो गए मनुष्य के, मैं उनको संभाल नहीं पाया। बड़ी गलती बनी, अब पश्चाताप बन रहा है। अवधपुरी एक नगरी है, वहां मेरा जन्म हुआ। जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो मेरे माता पिता की मृत्यु होगी। उस समय बहुत बड़ा दुर्भिक्ष अकाल गिरा। बड़ा काल दुर्भिक्ष तहाई, पृथ्वी डोल गई रे भाई। बड़ा काल दुर्भिक्ष अपारा, मुनिस मुनिस का करे आहारा। ऐसा भयंकर अकाल गिरा, दुर्भिक्ष पड़ा, आदमी को आदमी खाने लगा, भूखा मरता। अन्न का नहीं आहार प्राणी, पड़ा काल दुर्भिक्ष अमानी। अवधपुरी हम तजी खगेसा, ताही समय गए मालू देसा। मैंने अवधपुरी छोड़ दी, और हे खगेश, हे पक्षीराज, मैं मालू देश में गया, एक अवंतिका नगरी में। पूरी अवंती लेना बासा, तावा नहीं अन्न की तरसा। अन्न तो जहां पेट भर खाया, कहे मुसंद सुनो खगराया। खगराए, हे पक्षियों के स्वामी पक्षीराज, हे गरुड़, अब सुन लो। अवंतिकापुरी में अकाल नहीं था, वहां पेट भर के भोजन जाके खाया। पंडित एक अवंती माही, कथा कर्ण शिव द्वारे जाही। 6 मास हम संगति कीनी, बहुरतास की दीक्षा दीनी। अब ये बताना चाहते हैं भूषण जी कि मैं इतना कर्महीन था। मैं एक पंडित जी के पास चला गया, वो शिव के शिवालय में, एक मंदिर में, शिव जी का मंदिर में, शिव जी का पुजारी था, कथा करा करता। मैंने 6 महीने तक उसकी संगति की। उसने मुझे पुत्र की तरह सम्मान दिया, प्यार दिया, और समझा कि बेटा ये तो दुखी होते रहते हैं, दुख तो आप भगवान बनो। 6 महीने तक मुझे शिक्षा देता रहा, भगवान की भक्ति कर ले, भक्ति कर ले। इतना पाप अड़ा खड़ा था। 6 महीने लगातार सत्संग सुनने के बाद फिर मन में ये आत्मा जागी। 6 मास हम संगति कीनी, बोरदास की दीक्षा लीनी। टहल करत शिव पंडित केरी, गुरु चेले का भाव गनेरी। स्वामी करण गए स्नाना, पूजा अर्पण धूप दहाना।
गिर शिव पूजा पंडित करे जहाँ लिया निवास। गुरु शिक्षा मन में करी बिटी खगेश प्यास। शिव पूजा पंडित अर्थावे बेल पत्र दर लिंग बनावे। तन मन अर्प फेर माला जाके ऊपर इष्ट दयाला। पूजा कर दिवाले आए ता हम बैठे दर्शन पाए। जहाँ शिव को मोह दिया सरापा लाख वर्ष तुम जंप राखा। बच्चों कहाँ का मार खाता है ये इंसान, क्या बताता है काकभूषण अपनी आप बीती बता रहा पूर्व जन्म की। गुरुजी से दीक्षा ले ली। गुरुजी शिवजी भगवान के समर्पित भगत थे और शिवजी उनके ऊपर पूरी कृपा थी उनकी, वो उनके कृपा पात्र थे। एक दिन मैंने अपने गुरुजी का सम्मान नहीं किया। पूजा कर देवाल आए जहां हम बैठे दर्शन पाए। गुरुजी देवालय उस मंदिर में आए और उस दिन मैं उठा नहीं, अहंकारवश बैठे बैठे प्रणाम कर ली। प्रणाम भी ना करी हूं देखे गया यू काल बढ़ जा, यू कर्महीनता ऐसे दुख देती है। ओहो जहां शिव को मोह दिया सरापा लाख वर्ष तुम जमपुरी रखा। आकाशवाणी हुई, शिवजी बोले कि तू मेरे पुजारी का, मेरे भक्त का, मेरे दास का सम्मान नहीं कर सकता, तो मेरा भगत कहां से हो गया। 1 लाख वर्ष तुम्हें नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी मेरे गुरुदेव ने सुन ली। पंडित सुना वचन शिव केरा उठ चरण की न्या गुरु चेरा। पंडित शिव का ध्यान लगाया कल्प करी बालक बोराया। अरे धर बालक तू शिव का ध्याना तात बख्श तोरे प्राणा। 4 पैर पंडित को बीते बहुर आवाज हुई मन चीते। कबीर साहब कहते हैं बहुत प्यारा बालक वहां का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब देखो काकभूषण ने अपमान किया और गुरुदेव का, और गुरुजी पंडित शिवजी के सामने खड़े हो गए और बार बार अर्ज लगाओ, हे परमात्मा बख्श दो बालक था, हे परमात्मा बख्श दो बालक है। और काकभूषण से भी कह रहा बेटा तू भी हाथ जोड़ मालिक से प्रार्थना कर। 4 पहर 12 घंटे तक प्रार्थना करता रहा अपने शिष्य को बचाने की। पंडित शिव का ध्यान लगाया कल्प करी बालक बोराया। अरे धर बालक तो शिव का ध्यान तात बख्श तोरे प्रणाम। 4 पैर पंडित को बीते बहुत आवाज हुई मन चीते। मोरा वचन ना खाली जाई यम के लोग चलो रे भाई। अब फिर शिव जी का आकाशवाणी हुई, शिव जी का वचन आया कि मैंने जो वचन कह दिया ये टल नहीं सकता, नरक में जाओ। गौर तेरा पंडित तब थाना बख्शो साहेब या के पराना। बहुत बार की गुरु अर्ज ठीका वाणी अर्स वही शिवनी का। बहुर महादेव भय दयाला जम का लोक मुक्ते तत्काला। गुरु जी फिर भी प्रार्थना करते रहे। फिर आकाशवाणी हुई भाई ठीक है अब तेरे को वहां को परेशानी नहीं होगी, नरक में जाना जरूर पड़ेगा, यम के लोग जाना पड़ेगा। तो बच्चों क्या होता है, हमरे लाग्या संसासों का छूट गई दे गई यमलोका। भूषण जी कह रहे हैं मेरे पाप कर्म ने ऐसा दुख दिया
मेरा वो शरीर छूटा, तब उसके बाद मैं यम के लोक गया, यानी नरक में। लाख वर्ष तत्काल में आए, शिव की दया गुरु अर्थाए। यानी वहां कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि शिव जी ने उनको आदेश दे दिया था कि इसको मारपीट नहीं करनी। लेकिन लाख वर्ष रहना पड़ा। अब बच्चों ऐसा है, दुख की घड़ी ते 20 मिनट भारी हो जाए और सुख के 3 घंटे में पता नहीं लगता, जो फिल्म फिल्म देखा करते। इस प्रकार में वह बस ठीक ठाक बीत गए। वह यम हमको ने दीन तेरासा, भुगता नहीं नरक निवासा। शिव स्वामी की दया अपारा, फिर हम आन लिया अवतारा। क्या बताते हैं भीष्म जी कि मैं नरक में रहा 1 लाख वर्ष। अब जैसे जेल मंत्री का कोई जानकार हो और उसको किसी कारण से जेल में जाना पड़ गया, और वो वहां से बोल दे जेलर को, तो जेल में तो रहना पड़ेगा, पर विशेष अन्य कष्ट नहीं देंगे वो। कितनी सी राहत मिली। गरीब जन्म दरे तत्काल, जब छूट गई मम देह। गुरु शिव साहिब दया से हो गए निसंदेह। अब लोमस ऋषि से बात हुई, चर्चा होगी उसका फिर दोबारा, जब कागभूषण का जन्म कैसे होता है। कहते उसके बाद मेरा मानव शरीर हुआ और एक स्थान पर लोमस ऋषि कथा कर रहा था। लोमस ऋषि कथा सुना रहे थे और मैं भी बैठ गया जाके। वो सरगुण के बारे में ज्यादा बता रहे थे, ऐसा है वैसा है जो भी है। तो कागभूषण कहता है कि मैं उनके साथ विवाद करने लग गया। कमजोरी मेरी थी, बुद्धि मेरा काम नहीं करे थी, मैं उनके अंदर दोष देखेंगे। तो ऋषि जी ने मुझे श्राप दे दिया, अरे चंडाल, तू चंडाल के घर जन्म ले, काक चंडाल के। तो उस समय मैं दुख नहीं पाया, मैंने दुख नहीं माना, ना मुझे क्रोध आया। मैं डर गया और मैंने मायूस सा मुंह कर लिया। हाथ जोड़ कर बोला, हे ऋषि जी, जन्म तो कहीं दे दियो, ऐसा वरदान दे दो उस पापी को भगवान की भूल ना पड़े। तब लोमस ऋषि खुश हो गए, चलो यह बात तेरी मान ली, पर जन्म होगा काग का। इतना हो जाएगा, नीचे की देह मनुष्य की रहेगी, ऊपर की चोंच वो कौवे की होगी। अब वाणी बताता हूं कैसे वाद विवाद हुआ, और लोमस ऋषि के माध्यम से गरीबदास जी हमें समझा रहे हैं। योग ध्यान और नाम नरेसा, जब तब करनी से मिट है अंदेशा। प्राणायाम किया परिणामा, स्वर्गपुरी को चले विमाना। लोमस ऋषि जा कथा कराई, जा हम प्रसंग पूछा जाई। सरगुण कथा होत तिस बारी, हम तो निर्गुण के अधिकारी। सरगुण अर्थ हमो गोराया, लोमस ऋषि प्रसंग बतलाया। बहुर संवाद किया तिस बेरा, बैठे जाए निकट हम डेरा। सरगुण कथा बिना क्या गावे, निर्गुण पद नजरों नहीं आवे। जावा बोले काग भिषंडा, दर्शा अद्भुत रूप अखंडा। सरगुण सकल नाश हो जाई, निर्गुण सदा हो लो भाई। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सुनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कहा सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। तब करके भागीरथ लाए, तिहो लोक कीर्ति दर्शाए। गुप्त वस्तु प्रगट दिखलाई, निर्गुण सुनगुण समझो भाई। वृक्ष बीज में है सब ठोरा, जब उगे तो दिखा मोरा। जैसे पंछी वृक्ष में किलोल करत दिन रैन, समाधान में सृष्टि है, वास किया सुख चैन। डाल पान सब नजरों आया, पंछी किलोल करत है छाया। फल पंछी नर करें आहारा, या लीला सरगुण विस्तारा। सुरगुण भोग किए भगवाना, भोग विधिविल से संत सुगाना।
नदी नाल में आवे जाई, सूत बिना दर परे बगाई। बच्चों, अब इसमें क्या बताया है कि सरगुण क्या होता है और निर्गुण कैसे होता है। एक तो उदाहरण उन्होंने दिया, लोमस ऋषि ने, गरीबदास जी बता रहे हैं कि जैसे शिव की जटा कुंडली में गंगा आई सतलोक से चलकर, वो 6 महीने में वह कुंडली भरी, 6 महीने के बाद भर के फिर वह ऊपर के चली। तो इसी दौरान भागीरथ तप कर रहा था, उसने गंगा को पृथ्वी पर आने की प्रार्थना की। वह तो वैसे भी आनी थी और राज्य कर दिया। लोमस ऋषि प्रसंग विस्तारी, सोनो गुरु आदि कथा हमारी। बहुर कया सरगुण प्रसंगा, शिव की जटा रहे जो गंगा। शिव की जटा कुंडली में जैसे गंगा